हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैपिड टेक्निकल एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये मैं जो वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, ये मैं अगले 6 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक लेके आया हूँ यहाँ पे। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये मेरा जो वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे आपको मैं कोई पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप जो भी डिसीजन लो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा लेकर ही करना। आपके लाभ या नुकसान की जिम्मेदारी मेरी या मेरे चैनल की नहीं होगी। दोस्तों, आने वाले समय के लिए अगले 6 महीने या से लेकर 1 साल तक के लिए मैं आपके लिए 6 स्टॉक लेके आया हूँ। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों ONGC का। ओएनजीसी एक्चुअली मैंने 100 के आसपास, यहाँ पे इस लेवल के आसपास मैंने पेड ग्रुप में ऑलरेडी बाय दे दिया है। इस लेवल के आसपास मैंने यहाँ पे कहीं बाय दिया था। बस यहाँ 95 से 100 के आसपास के अंदर मैंने यहाँ पे बाय दिया था। तो दोस्तों, आपको ये स्टॉक को यहाँ पे इसके ये रेंज में अगर ये मिलता है आपको, 110 में भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर उससे नीचे भी मिलता है तो आप बेफिक्र लीजिए इसको। और 95 से 110 के बीच में जहाँ कहीं भी आपको मिले तो इस पे धीमे धीमे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसका मेरा इमीडिएट टारगेट है वो है 130 का। ये इमीडिएट टारगेट है। यानी कि अगर मान लीजिएगा अभी आज की डेट में, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 8 मई 2021 के दिन, और आज का फिलहाल फ्राइडे का मीन्स क्लोजिंग है 111 रुपये। तो अगर 110 मान लीजिए तो 110 से आप मान लेते हैं 20 रुपये यहाँ से मूव करेगा तो तकरीबन आपका 18% का मूव हुआ। समझे आप? तो 18% आपको 6 महीने में मिलता है तो इट इज़ नॉट बैड। ठीक है, मैं 6 महीने ज़्यादा बोल रहा हूँ, मेरा तो मानना है कि इसी महीने मई के मही इसी मई 2021 में ये टारगेट दे देना चाहिए। तो उस अगर ये दे देता है तो हम दूसरे किसी स्टॉक में यहाँ पे स्टेक बढ़ा देंगे। तो पहला तो हमारा स्टॉक है ONGC। ठीक है, अगला स्टॉक है मेरा SBI लाइफ। दोस्तों, SBI लाइफ हमको यहाँ पे फिलहाल जो फ्राइडे का जो क्लोजिंग है वो 1,000 का क्लोजिंग है। दोस्तों, ये स्टॉक में आपको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे माल लेना है। ये आपकी बाइंग रेंज होनी चाहिए 850 से लेकर 855 से लेकर 1,000 के बीच में आपको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे माल लेना है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि नहीं आया तो नहीं आया तो हमारा नसीब है। यहाँ पे आप ले सकते हैं 50% माल यहाँ पे ले सकते हैं। फिर आप देखिए यहाँ से 100 रुपये नीचे आता है, मान लो 900 रुपये आता है, फिर 100 ले लीजिए या 50 अपना 25 ले लीजिए। अगर आपको 100 लेने हैं तो पहले यहाँ पे 1,000 के भाव पे आपने 50 लिए। फिर अगर 100 रुपये नीचे आता है 900, तो आप फिर से 25 ऐड कर दीजिए। और 800 के आसपास 850 के आसपास आता है तो दूसरे 25 ऐड कर दीजिए। इस तरह से आप एवरेज कीजिए तो आपकी एवरेज अराउंड 925 930 के आसपास की एवरेज आएगी। तो वहाँ से हमारा इमीडिएट टारगेट होगा, पहला समझ लीजिए कि 1170 का, यानी तकरीबन 1200 रुपये पकड़ लीजिए। अगर आपकी 900 रुपये की एवरेज आती है तो आपका ऑलमोस्ट 25-30% के आसपास आपका रिटर्न होगा यहाँ से, जो कि ये बहुत शॉर्ट टर्म में दे सकता है। ये मैं आपको 6 महीने 1 साल ज़्यादा बता रहा हूँ, उससे भी कम टाइम में आपको ये दे सकता है। ठीक है, तीसरा स्टॉक है मेरा हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोस्तों, ये स्टॉक आपको जहाँ मिले वहाँ पे लेना है आपको। समझे आप? जहाँ मिले वहाँ लेना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज आप देखिए कि ये जितने भी मैंने स्टॉक बताए ना, ये सारे स्टॉक प्री कोविड लेवल को भी अभी तक ब्रेक नहीं किया इन्होंने। समझे आप? ये प्री कोविड लेवल इनका मैं बड़े चार्ट पे आपको बताता हूँ। ये देखिए, प्री कोविड लेवल कहाँ है इनका, यहाँ पे है, देखिए। तो ये उसके नीचे मिल रहा है आपको, सारे स्टॉक्स उसी उसी रेंज में है। यानी जब भी ये ब्रेकआउट करेंगे तो बड़ा मूव करेंगे। इसलिए मैंने आपको ये सारे स्टॉक, ये जो छः छः स्टॉक हैं वो इसलिए मैंने सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, ताकि आप जो स्टॉक चल गए हैं उसमें अभी पैसा लगा के कोई मतलब नहीं है। जो स्टॉक नहीं चले और जो चलने वाले हैं और सेक्टर लीडर स्टॉक्स हैं, सारे के सारे यहाँ पे देखिए, ये जितने स्टॉक हैं सेक्टर लीडर स्टॉक हैं। यानी कि आपका पैसा डूबने का चांस बहुत ही कम है यहाँ पे, नहीं के बराबर है। फिर भी ये तो स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन स्टॉक्स में से आप अगर दाव लगाते हो तो आपका दाव यानी बुल आई आपकी हिट होनी तय है, ऐसा मुझे लग रहा है फिलहाल। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर दोस्तों आपको इस रेंज में कहीं भी मिलता है। इस रेंज में अगर आप इसकी चैनल में ड्रॉ करूं, चलिए,
ये रेंज में कहीं भी आपको मिलता है, यानी 2100 से 2400 के बीच में कहीं भी आपको मिले, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए आप। ठीक है। अब मुझे क्या लगता है कि यहाँ से जब भी मार्केट में अभी एक करेक्शन आने वाला है, आने आने वाले 1 2 3 महीने में कभी भी एक अच्छा एक हेल्दी करेक्शन आने वाला है, तो उस टाइम पे दोस्तों एफएमसीजी स्टॉक्स ही चलेंगे। मेरी बात याद रखना। अब जो करेक्शन आएगा, यानी इतना बड़ा जो कोरोना में हमने देखा इतना बड़ा नहीं आएगा, लेकिन एक हेल्दी करेक्शन होगा जो टाइम वाइज भी होगा, थोड़ा इसी साल में होगा। तो उस टाइम पे आप मेरी बात मार्क करके रखना कि वो करेक्शन के टाइम पे यही सारे स्टॉक हैं जो भागेंगे। समझे आप? स्पेशली एफएमसीजी, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर और बाटा, ये सारे स्टॉक्स चलने वाले हैं। एचडीएफसी एएमसी भी चलेगा। और एसबीआई लाइफ और ओएनजीसी तो मैं मानता हूँ कि ये 1 या 2 महीने में मैक्सिमम आपको टारगेट दे देना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है फिलहाल चार्ट देख के। तो आपको एक समझिए कि 6 महीने 8 महीने के लिए प्रिपेयर रहना है अभी से, कि भाई एक फॉल आएगा, वहाँ पे हम इसको उस टाइम पे उस रैली में यही पार्टिसिपेट करेंगे। जो ऑलरेडी चल गए हैं ना वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फिर निफ्टी को ये स्टॉक चलाएंगे। ठीक है। तो अभी हमारे को इस हिंदुस्तान यूनिलीवर को इस जोन में हमको बाय करना है। ये जोन में कहीं भी मिलता है, आप 10 20 15 जो भी आपको जितना भी धीरे धीरे ले सकते हैं, थोड़े थोड़े करके लीजिए आप। ठीक है। और हमारा इमीडिएट टारगेट जो होगा इसमें, यानी सबसे पहला 3100 के आसपास का मेरा टारगेट निकल के आ रहा है। तो अगर आपको ऑन एन एवरेज 2500 का ये स्टॉक आपकी एवरेज आती है, 2500 की या 2400 तो चल रहा है, 2400 की अगर मान लीजिए कि आप रेंज में आप लेते हैं, अभी फिलहाल 2400 चल रहा है, 2400 में ही आपने लिया, तो यहाँ से 3100, यानी 700 रुपये का और यहाँ पे आपका मूव एक्सपेक्टेड है कि इतना तो एटलीस्ट जाना ही चाहिए आने वाले 1 साल के अंदर मैक्सिमम। तो आप परसेंटेज वाइज काउंट करिए कि कितना होता है, तो तकरीबन आपका वो भी 25 30 टका के आसपास होगा। तो आपको हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज में काउंट करना है, तभी आपको पैसा दिखेगा। बैंक में आपको 5% 6% मिलता है, उसके सामने आपको 1 साल में क्वालिटी स्टॉक्स में आपको 25 30% मिलता है, तो कोई बुरा नहीं है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों आईटीसी। आईटीसी मैंने ऑलरेडी 200 पे दे दिया है, फिर भी आपको मैं बता दूं दोबारा से कि ये अभी 205 पे अभी बंद हुआ है फ्राइडे के दिन। फिर भी आपको 200 से कम में या 200 के इसके नीचे कोई भी प्राइस में मिलता है आपको। 200 में मिलता है, 190 में, 180 में, कहीं भी मिलता है, आपको ये स्टॉक लेना है। आपको किसी भी प्राइस में आपको यहाँ पे लेना है ये स्टॉक। धीमे धीमे करके आप लीजिएगा, लेकिन इस स्टॉक को आप ज़रूर बाय कीजिएगा, बिकॉज ये चला ही नहीं है बिल्कुल। सारे स्टॉक्स 4 4 गुना हो गए हैं, निफ्टी के 2 2 गुना 3 3 गुना 4 4 गुना हो गए हैं, लेकिन ये सारे स्टॉक्स नहीं चले हैं। तो आईटीसी को आप मान लीजिए ऑन एन एवरेज 200 रुपये में आप परचेज करते हैं, तो पहला इसका टारगेट होगा 240 रुपया। मेरा पहला टारगेट है 240, जो कि ये वाला लेवल है। और दूसरा है मेरा टारगेट 280 85 के आसपास है, 285 के आसपास, ये जो हमारा एक जोन है 280 के आसपास, बस ये जोन जो है ना, हाँ ये। तो सेकंड टारगेट होगा 280। अब दोस्तों मान लीजिए कि 200 रुपये में आपने ये स्टॉक लिया है, अगर आपको 2 साल भी होल्ड करना पड़ता है, तो आपका पैसा कितना होगा? ऑलमोस्ट 1.5 गुना होगा। समझे आप? 40% 45% के आसपास आपका रिटर्न होगा दोस्तों। इट इज़ मोर देन इनफ। समझे आप? आपको अगर 2 साल में आपका पैसा 1.5 गुना होता है, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? कौन से धंधे में आपको 1.5 गुना होता है? तो ऐसे स्टॉक्स, इसलिए मैं आपको क्वालिटी स्टॉक आपके सामने लेके आया। उसके बाद देखिए, उसके बाद भी सेक्टर लीडर बाटा इंडिया। बाटा इंडिया देखिए, ऑलरेडी मैंने 1270 80 के आसपास मैंने यहाँ पे दिया था। ये जो बॉटम है ना, ये मुझे लगता है कि फिलहाल तो नहीं टूटेगा। 1260 के आसपास, 1255 60 के आसपास। फिर भी अगर टूटता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी ये सारे जो स्टॉक्स है ना, ये मैंने स्टॉप लॉस नहीं दिया। उसका रीज़न क्या है कि जितना हमको नीचे मिलता है इतना फ़ायदा ही है, बिकॉज वी आर बाइंग फॉर इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कर रहे हैं, इसको स्विंग ट्रेड के लिए बाय नहीं कर रहे हैं। समझे आप? तो इसको यहाँ पे जो भी भाव में मिलता है, हमने ऑलरेडी 12 1300 के आसपास से बाइंग स्टार्ट कर दी है इसमें। और इसके नीचे भी अगर मिलता है, इन केस कि ये 1250 तोड़ देता है और भी नीचे मिलता है, तो इसका अगला लेवल है ये 1150 के आसपास कहीं हमको दिख सकता है, 1150 या अराउंड 1140 के आसपास। तो ये सारे सपोर्ट्स हैं।
तो जो भी अगर हमको यहाँ पे जो भी भाव में मिलता है यहाँ पे हमको लेना है। अब आप मान लीजिए कि एवरेजिंग आपने 1300 रुपये की आपकी एवरेज है, यहाँ पे 1300 रुपये में आपने बाई किया है, तो हमारा पहला टारगेट होगा 1550, दूसरा टारगेट होगा हमारा 1897, ठीक है 1897, और हमारा लास्ट टारगेट होगा 2200 रुपया। और ज़्यादा दोस्तों मुझे इतना यकीन है इस स्टॉक पे कि यहाँ से यहाँ ये आराम से जा सकता है, ये आराम से यहाँ से यहाँ तक एटलीस्ट जा सकता है। यानी आप मान लीजिए कि 1300 में लेते हैं ये स्टॉक ऑन एन एवरेज, और आपका 2 साल नहीं और 3 साल को भी ये 2200 आता है, तो आपका कितना गुना हुआ? 1300 का स्टॉक अगर 2200 आपका आता है तो 70-75% आपका रिटर्न होता है। तो दोस्तों देखिए रिटर्न का पोटेंशियल कितना है ये स्टॉक में, अभी कितना बाकी है। और ये प्री कोविड लेवल देखिए कहाँ पे है, जो प्री कोविड लेवल है ना, ये मैं बता रहा हूँ, देखिए कहाँ पे है, 1900 के आसपास है। तो ये तो वहाँ से अभी फिलहाल आधी कीमत में मिल रहा है, समझिए। तो इट इज़ नॉट अ बैड बैट, समझे, ये यहाँ पे कोई बुरा दाव नहीं है ये। उसके बाद आता है हमारा HDFC AMC। दोस्तों ये भी बहुत ही सेक्टर लीडर है, अपने सेक्टर का सबसे लीडर स्टॉक है, और लीडर स्टॉक को हम बाय करेंगे। अभी 2718 के आसपास भाव चल रहा है, लेकिन हमको बाय करना है 2718 से लेकर 2500 के बीच में। ये जो रेंज है 2700 से 2500 की रेंज, इसके बीच में हमको धीमे धीमे करके बाय करना है। और हमारा यहाँ पे एटलीस्ट मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एटलीस्ट हमारा टारगेट होगा 4000 के आसपास, 3900 और 4000 के आसपास। ये एटलीस्ट मैं आने वाले 1 से 1.5 साल में मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कि आपने 2500 में नहीं, और 2700 और 2500, 2600 की एवरेज आपकी निकल के आती है। तो मान लीजिए कि अभी 2700 चल रहा है और 2500 तक आ सकता है, इतना चांस है। तो अगर आपकी ऑन एन एवरेज 2600 रुपये के आसपास अगर आप ये लेते हैं और 2600 का स्टॉक 4000 जाता है, तो आपका रिटर्न कितना होगा? आप गिन के मुझे बताइएगा कमेंट करके कितना होता है, ठीक है। और दोस्तों मैं एक और स्टॉक यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, मुझे अभी अभी याद आया, अपना सेक्टर लीडर IRCTC। ऑलरेडी मैंने हमारे पेड ग्रुप में तो दिया ही है ऑलरेडी, मैंने 1575 के आसपास दिया था, यहाँ पे लो के आसपास, और मैंने बोला था कि 1525 तक आएगा ये, लेकिन 1525 नहीं, लेकिन ये इसने 1540 के आसपास का लो लगा दिया है। यहाँ पे देखिए 1550 का लो लगा है, तो यानी मेरा जो 1525 का जो लेवल था उसके बदले इसने 1550, यानी ऑलमोस्ट मेरा टारगेट यहाँ पे हिट कर दिया है। अब दोस्तों भले ही इसमें अगर ये नीचे भी आता है, अगर मान लीजिए कि लॉकडाउन सिचुएशन आती है या कुछ बुरे न्यूज़ आते हैं, जो कुछ भी, अगर इसमें कुछ बुरे न्यूज़ भी आते हैं और थोड़ा ज़्यादा करेक्ट होता है, तो भी आपको कोई इसमें प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रहा। बिकॉज़ ये जो ज़ोन है ना, ये जो इतना ज़ोन है ना, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है। यानी 1200 से लेकर 1500 के बीच में जो ज़ोन है, अगर मान लीजिए कि यहाँ से 1693 अभी बंद है फिलहाल, लेकिन अगर उससे नीचे भी हमको मिलता है अगर, तो आप आंखें बंद करके स्टॉक में आपका स्टेक बढ़ा सकते हैं। इसमें मेरा इमीडिएट टारगेट जो है दोबारा से 2000 का होगा, जो रिसेंट हमारा हाई देखा था हमने, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया था 1500, पहले 1540 पे मैंने ऑलरेडी कॉल दिया था और 2000 का टारगेट दिया था। वो सारे टारगेट्स मेरे पूरे हो गए हैं, और दोबारा से दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एंट्री करने का बोल रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे धीमे धीमे करके आप इसमें बाइंग स्टार्ट कीजिए, और मेरा इसमें जो टारगेट है ना वो 2800 का टारगेट है। मेरा टारगेट 2800 का है स्टॉक में। तो अगर दोस्तों यहाँ पे आपकी 1500 की एवरेज है और 2800 का ये स्टॉक अगर आपको टारगेट देता है, तो भी ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे डबल होता है। दोस्तों ये जितने भी सारे स्टॉक है ना, ये सारे के सारे स्टॉक सेक्टर लीडर हैं, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ। आप अपना रिसर्च एनालिसिस खुद कीजिएगा, और आपके एडवाइज़र जो भी है, फाइनेंशियल एडवाइज़र, उससे भी एक बार सलाह मशवरा कीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी डिसीजन है वो लीजिएगा। लेकिन मैं अपने पोर्टफोलियो में, मैं सारे स्टॉक्स में, मैं पर्सनली बोलता हूँ कि मैं खुद लेने वाला हूँ ये सारे स्टॉक, और जो कि कितने तो हैं मेरे पास, काफ़ी सारे स्टॉक्स तो मेरे पास ऑलरेडी हैं, काफ़ी अच्छे भाव पे हैं।
तो मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा कि आने वाले कुछ दिनों में आप अगर थोड़ा बहुत भी करेक्शन होता है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सारे स्टॉक्स में स्टेक बढ़ाना है आपका, धीमे-धीमे करके आपको बाइंग स्टार्ट करना है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आने वाले 1 साल में अगर आप लोग ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा पैसा बनेगा। हाँ, एक और बात आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये देखिए हम ओएनजीसी का जो हमारा जो टारगेट है वो मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट दे देगा यहाँ से। तो अगर ओएनजीसी का 130 का टारगेट आ जाता है तो आपको दोस्तों एचडीएफसी, एएमसी या आईआरसीटीसी इन दोनों में स्टेक आपको लेना है, ठीक है? या तो किसी में भी ले सकते हैं, आईटीसी जो सारे स्टॉक अपने सेक्टर लीडर हैं, किसी में भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा लगता है कि एक आईटीसी है, एचडीएफसी, एएमसी भी है, बाटा भी है, एक्चुअली सारे ही ऐसे लग रहे हैं मुझे कि जिसमें आपको स्टेक धीमे-धीमे बढ़ाना चाहिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 500 क्वांटिटी ओएनजीसी में ले रखी है, तो आपके 50,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है मान लीजिए। तो वो 50,000 को बाकी के स्टॉक में आप 8-10 हज़ार करके ये सारे स्टॉक बाकी के ले सकते हैं। एसबीआई लाइफ का भी जो टारगेट है ना वो भी मेरे हिसाब से बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। तो आपके पास बचेंगे सिर्फ ये 5 स्टॉक। ये ऊपर के 2 स्टॉक्स है ना इसका टारगेट जल्दी आ जाएगा। अब बचेंगे आपके पास ये 5 जिनका टारगेट बड़ा है। और ये जो बड़ा टारगेट है ना दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा टाइम मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए इसमें टारगेट आते। मैं 1 साल मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ उसके भी अंदर आ जाना चाहिए। ऐसा मुझे चार्ट देखकर उनके लग रहा है। फिर भी देखते हैं क्या होता है, मार्केट है, कुछ भी यहाँ पे सर्टेन होता नहीं है। हम तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं चार्ट देखकर। फिर भी दोस्तों अगर आपको ठीक लगता है मेरा ये वीडियो या मेरी जो स्टॉक्स रिकमेंडेशन आपको अगर अच्छे लगते हैं, आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करके आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।